अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम काजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई नया मौज़ू लेकर आती हूँ, लेकिन आज का जो मौज़ू है वो बहुत ही तकलीफ़देह है। उसको बयान करने से पहले बहुत सी सेंसिटिविटीज़ को देखना था, लेकिन इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो स्कैंडल है इस वक्त वो आग की तरह फैला हुआ है हर जगह पे। इसको ना सिर्फ नेशनल मीडिया पे बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट किया जा रहा है और इसके हवाले से बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। मेरी ये वीडियो मैं आपको शुरू करने से पहले ही बता दूं कि मैंने इसमें आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स या इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से नहीं देनी। मैं आज जो बात करूंगी वो इसके सोशल एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करूंगी और कुछ सवालात हैं जो मैं चाहती हूं कि बड़े ज़रूरी हैं और उनका होना, उनका उठाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो इस वक्त वीडियोज़ की बात हो रही है कि नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, उनके पास जो भी चीज़ें हैं ये सब आ गई, रिपोर्ट हो गया यहाँ पर। अब इसका असर क्या हो रहा है, इसके असरात क्या हो रहे हैं, वो ये है कि वालिदैन इस वक्त जितने भी हैं, जिनकी भी बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके अंदर एक खौफ व हरास फैल चुका है। मेरी बहुत से वालिदैन से जब बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बेहतर है, हमसे तो बेहतर वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया। लाइक दिस इज़ द सिचुएशन। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को इतनी भारी भारी फीसें देकर यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं एतमाद करके, तो वहाँ जाके क्या हालात होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ख़ातून के नाम के साथ अगर छोटा सा भी कोई गलतफहमी भी कोई जुड़ जाती है ना, तो फिर उस औरत की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और माशरे में कोई उस मर्द से सवाल नहीं करता जिसने इस तरह का कोई काम किया होता है, बल्कि उस औरत को एक सवालिया निशान बना दिया जाता है। अब आते हैं कि वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटी जाती हैं उनको कैसा बिहेव करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से बच सकें। देखिए, सबसे पहले तो तरबियत है। मैं हमेशा से हर वीडियो में ये कहती हूँ कि तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब घर से आपको एक तरबियत अच्छी मिली होती है, फिर एतमाद मिला हुआ होता है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी आए तो आप अपने पेरेंट्स से या किसी ऐसे बड़े से शेयर कर सकें जो उससे सॉर्ट आउट करने की सलाहियत रखता हो। अब जब इस तरह से नहीं होता, बच्चियाँ शुरू में जब जाती हैं 17-18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटीज़ में, तो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं कि वो अपने इस तरह के मसाइल को डायरेक्टली अपने घर वालों से डिस्कस कर सकें। फिर ऐसा होता है कि दोस्तों से मदद ले ली। अब दोस्तों में दोस्त का भी नहीं पता होता कि दोस्त कौन है, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो अब उसमें ये होता है कि वो एक ट्रैप के अंदर चली जाती हैं और जब वो ट्रैप के अंदर चली जाती हैं तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। गुनाह में लज्जत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो डर होता है ना, सोशली जो आपके ऊपर एक होता है, तो फिर कुछ लोग जो होते हैं वो इंतहा पे चले जाते हैं, वो उसमें खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, वो दीगर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, नशे में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अपने बच्चों के अंदर ट्रस्ट, अल्लाह का डर पैदा करके और उन्हें ये सिखा के कि अच्छाई और बुराई इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आपका दोनों से पाला पड़ना है और दोनों से निपटना कैसे है, ये अहम चीज़ है। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा एक सानिया, मैं तो ऐसा कहूँगी कि तालीमी इदारे जो कि कहते हैं कि चश्माए इल्म बहता है, वहाँ पे इस तरह के अगर काम हो रहे हैं तो कौन अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहेगा। लम्हा फ़िक्रिया है ये हुकूमत वक्त के लिए कि वो इसको देखें और इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे जो भोंडा मजाक यहाँ पे होता है वो ये होता है कि आप तदीद कर देते हैं, आप कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हवा में कोई बात हो जाए और इतनी बड़ी बात हवा में कर दी जाए और वो मन घड़ा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को पागल समझते हैं, आप समझते हैं लोगों के पास सोचने, समझने, फैक्ट्स एंड फिगर्स को रियलाइज़ करने की, एनालाइज करने की बिल्कुल कोई सलाहियत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का इस वक्त ये मौक़िफ़ होना चाहिए था कि वो इसकी प्रॉपर तहकीकात करेंगे और उन्हें करनी चाहिए। यहाँ लाखों लोगों के मुस्तकबिल जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। सो दिस इज़ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि इंतज़ामिया को ये ना पता हो कि हमारे अंदर कौन सा बंदा किस तरह का है। ये हो ही नहीं सकता। मैंने भी यूनिवर्सिटीज़ में 6 साल गुजारे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके डिपार्टमेंट का, आपकी क्लास का, आपके इदारे का कौन सा बंदा किस तरह का है। आप जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें पता होती हैं। कल्प्रिट्स जो भी हैं, मैं इसको सम अप यूँ करूँगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो भी इस मामले की हकीकत है, हुकूमत को इसमें सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहिए, इंतज़ामिया को पूरा ताउन करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अपने बच्चों को ट्रस्ट करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं कि चीज़ों से कैसे बचना है। बच्चियों को घर बिठा लेना इसका बिल्कुल भी हल नहीं है। उनकी तालीम बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपकी बच्चियाँ जा रही हैं वो सेफ़ इन्वायरमेंट में जा रही हैं
کیونکہ صرف یونیورسٹی میں نہیں، اس سے باہر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پہ میں پھر کبھی بات کروں گی. لیکن اس وقت میں والدین سے یہ کہوں گی کہ آپ پرسکون رہیے. آپ کو اپنے بچوں پر اگر اعتماد ہے تو پھر آپ بے فکر رہیں.